पिछले क्लास में हम लोग समाप्त कर दिए थे एक्सरसाइज 4.2 को और इस क्लास में हम लोग शुरू कर रहे हैं 4.3। चलिए पहले इसका थ्योरी देख लेते हैं थोड़ा सा। ये बेसिकली जो ये चैप्टर है मेनली बेस्ड है आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल को रिलेट करता है डिटरमिनेंट से। जैसे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही होता है। इसी चीज़ को आप डिटरमिनेंट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। डिटरमिनेंट फॉर्म 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। जब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो यही आएगा जो ऊपर में है, एक्सपेंड करेंगे तो वही जो ऊपर में है। अब आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल को डेल से सूचित करते हैं, तो 1/2 इंटू x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 और 1। सबसे जो इम्पॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे ये सोचने के लिए कि आखिर x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या है। तो ये तीनों चीज़ें x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये तीनों कोऑर्डिनेट है एक त्रिभुज का। अगर ABC ये त्रिभुज है तो इसका 3 कोऑर्डिनेट होता है, निर्देशांक होता है। तो यह है x1 y1, यह है x2 y2 और यह है आपका x3 y3। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला हो जाएगा और इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसमें डिटरमिनेंट में। अब एग्जांपल क्वेश्चन के तौर पर आपको हम बताते हैं एक्सरसाइज 4.3 का पहला एक्सरसाइज 4.3 का पहला आपके पास यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट हैं, वो है 1 0, यहाँ पे है 6 0, यहाँ पे है 4 3। आप इसको आप चाहें तो त्रिभुज का 3 कोऑर्डिनेट दिखा सकते हैं यहाँ पे कि ये 1 0 है, ये 6 0 है, ये 4 3 है। आप चाहें तो नाम भी दे सकते हैं ABC। लेकिन अगर आपका मन नहीं है कि हम इस तरह से करके आगे प्रोसीड करें तो आप डायरेक्टली यहाँ पे दिमाग में आप डाल सकते हैं कि x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है। तो जो इसका क्षेत्रफल होगा डिटरमिनेंट वाला फार्मूला से हो जाएगा 1/2 डिटरमिनेंट। पहले देखिए यहाँ पे x1 y1 है और उसके साथ 1 है, तो x1 y1 कितना है यहाँ पे 1 0 है और एक 1 किनारे से तीनों जो तीसरा स्तंभ है उसमें तीनों एक लिया गया है बेस के तौर पर। यहाँ पे 6 0 है और यहाँ पे 4 3 है, तो यहाँ भी 1 1। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 1/2 आपको ब्रेक करने के लिए आता है या जिसको एक्सपैंड करने के लिए कहते हैं वो करेंगे। यहाँ पे 0 में आप 1 से गुना करेंगे, -3 में आप 1 से गुना करेंगे, -0 0 के साथ कोई भी आएगा तो 0 ही होगा, तो नहीं लिखते हैं उसको। तो यहाँ पे +1, यहाँ पे 6 में 3 से गुना करेंगे, -4 गुना 0। तो ये है आपका 1/2 इंटू यहाँ पे देखिएगा 1, यहाँ पे -3 है, प्लस 36 18 -0। तो ये हो जाएगा 1/2 18 -3 प्लस 18, तो ये हो जाएगा 1/2 गुने 15, यानी कि 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। अब आंसर मिला लेते हैं आता है कि नहीं 4.3 का पहला। ठीक है, इसका आंसर आ गया है।
तो ये इसका प्रोसेस है कि इसी के आधार पर आप पहला का दूसरा और पहला का तीसरा बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि दिखाइए कि तीनों बिंदु ए बी सी संरेख हैं या नहीं। तो कोई भी बिंदु तीन बिंदु संरेख होता है यदि उसका क्षेत्रफल 0 हो। कहने का तात्पर्य ये है कि तीन बिंदु है ए बी सी, अगर तीनों एक ही लाइन पर है तो कोई अलग स्ट्रक्चर ना बनेगा ना उसका क्षेत्रफल निकलेगा। लेकिन अगर ये बिंदु संरेख नहीं है, मतलब अगर यहाँ पे हो गया ये, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक त्रिभुज की रचना हो रही है, मतलब इसका कुछ न कुछ क्षेत्रफल होगा। तो कोई बिंदु संरेख होगा यदि उसका कोई क्षेत्रफल नहीं होगा। तो मान लीजिए पहले कि तीनों त्रिभुज का कोई शीर्ष है, या फिर इसका एक कंडीशन आपको दिखा देते हैं। संरेख की शर्त, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू x1 y1 x2 y2 1 1 x3 y3 यहाँ पे 1। तो तीन बिंदु संरेख होंगे यदि उनका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। यानी कि डेल 0 बराबर 1/2 इंटू x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 और यहाँ पे हो जाएगा 1। ये 0 होगा तो 1/2 से इसमें आप गुना कर दो तो 0 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा पलट देते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहाँ पे 1 1। अगर तीनों निर्देशांक या तीनों बिंदु दिया हुआ है उसका डिटर्मिनेंट का मान यदि 0 हो तो तीनों बिंदु क्या हो जाएगा, आपका संरेख होगा। ये इसका थ्योरी हो सकता है कि एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देवे कि तीन बिंदु दिए हुए हैं वो संरेख कब होगा, तो ये उसका नियम है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, तीन बिंदु दिए हुए हैं, ए है ए बी प्लस सी और यहाँ पे बी है, वो है आपका बी सी प्लस ए और यहाँ पे सी है, वो है सी ए प्लस बी। तो तीनों बिंदु संरेख कब होगा, ए बी सी संरेख होगा यदि ए बी प्लस सी 1 बी सी प्लस ए 1 सी ए प्लस बी 1 बराबर 0 हो। अगर इसके बराबर 0 हो जाएगा तो ये संरेख होगा, यहाँ वाला नियम से। तो हम लोग LHS से चलते हैं, फ्रॉम LHS। आपको पता है कि छोटा करने के लिए हम लोग क्या करना है, आपको 1 1 कर देना है। तो 1 1 तो ऑलरेडी आपके पास है, तो ये दोनों को 0 बना दीजिए आप। तो यहाँ पे देखिए ये R1 है, R2 है, R3 है, तो आप R1 में से R2 को घटा दीजिए, R2 में से R3 को घटा दीजिए, आसानी से हो जाएगा। R1 टेंस टू R1 माइनस R2, ये दोनों को हम 0 कर रहे हैं, और R2 टेंस टू R2 माइनस R3। तो ये आपका हो जाएगा R1 माइनस R2 है तो A माइनस बी, बी प्लस सी माइनस ए, ये हो जाएगा 1 माइनस 1, ये हो जाएगा बी माइनस सी, यहाँ पे हो जाएगा सी प्लस ए माइनस बी, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 और ये हो जाएगा सी ए प्लस बी और यहाँ पे है 1। आप चाहें तो डायरेक्टली इसको ब्रेक कर सकते हैं, मेरा मन नहीं है, इतना सारा प्रॉपर्टीज जानने के बाद कुछ तो यूज़ कीजिए। तो ये आपका हो जाएगा अब यहाँ पे बराबर देंगे, इम्प्लाइज नहीं देंगे, काहे कि एक ही तरफ से चल रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी माइनस सी, यहाँ पे खाली सी है। अब देखिए यहाँ से सी कैंसिल हो गया और ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए, ये हो जाएगा सी माइनस बी, ये है ए प्लस बी, यहाँ पे 0 0 1।
अब आपको इसको आपको ब्रेक करना है, आपको जैसे मन करता है वैसे ब्रेक कर दीजिए। तो a माइनस बी एक्सपेंडिंग along R1, मतलब पहली पंक्ति के अनुरूप आप इसको ब्रेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको गुना करना होगा इससे इसमें, तो ये हो जाएगा c माइनस बी, इसे इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस बी माइनस ए इंटू सी, इससे इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा b माइनस सी, और c से 0 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और 0 का अगर हम ब्रेक करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू सी माइनस बी माइनस b माइनस ए इंटू बी माइनस सी। चलिए गुना कर देते हैं, a से c में गुना करेंगे तो ए सी माइनस बी सी, माइनस इसमें गुना करेंगे तो माइनस ए बी, और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी माइनस है तो इसको इसे छोड़ दीजिए यहाँ पे, इसे इसमें गुना करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और प्लस ए सी। तो ये हो जाएगा आपका ए सी माइनस बी सी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, या सी ए भी आप लिख सकते हैं। तो ए सी से ए सी कट गया, बी सी से बी सी कट गया, ए बी से ए बी कट गया, और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, जो कि है 0। यही है आपका RHS, यानी कि तीनों बिंदु ए बी सी क्या है, संरेख है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग तीसरा, प्रत्येक पर 3 करते हैं। ये थोड़ा सा अलग है कि प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहाँ शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। इसमें आपको एक चीज़ देखने वाली बात है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। अगर इसमें डिटरमिनेंट में सॉल्व करने पे अगर नेगेटिव में आ रहा है तो फिर आपको मोड डाल के उसका मान पॉजिटिव करना पड़ेगा। देखिए यहाँ तीसरा कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई 4 वर्ग इकाई, इसका तीनों शीर्ष दिले है। शीर्ष से आपका दिए हुए K0 4 0 और 0 2, डेल बराबर होता है 1/2 इंटू K0 4 0 0 2 1 1 1। यहाँ पे आपको क्षेत्रफल इसका दिए हुए 4 1/2, इसको ब्रेक कर दीजिए तो K इंटू 0 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0 माइनस 2, यहाँ पे माइनस 0 प्लस 1 इंटू 4 दूनी 8 माइनस 0। अब यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 गुने 2, यहाँ पे हो जाएगा K गुने माइनस 2, और यहाँ पे हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस K2 या 2K, तो हो जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू K। तो K का मान हो जाएगा यहाँ पे 0 माइनस 2 या खाली 0। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तीसरा का पहला 4.3, तीसरा का पहला 0, और एक और उत्तर देता है जो कि है 8। तो हम पहले ही बोल लें कि एक और लेंगे यहाँ पे मोड के रूप में। जो भी हम लोग क्षेत्रफल लेंगे, यहाँ पे क्षेत्रफल दिया तो चूँकि ये मोड पॉजिटिव आता है तो यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस ले के चलेंगे। तो यहाँ पे जो 8 है इसको एक स्टेप और हम लोग बैक कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस माइनस 8 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 2K प्लस 8। तो यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन होगा -8 बराबर माइनस 2K प्लस 8, और यहाँ पे एक हो जाएगा माइनस 8 बराबर माइनस 2K प्लस 8। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 8 बराबर माइनस 2K। तो K का मान हो जाएगा 0 बटा माइनस 2, यानी कि K बराबर हो जाएगा आपका 0। और एक और इक्वेशन होगा
चूँकि यहाँ पे मोड है तो मोड वाला कहानी चूँकि पॉजिटिव ही होगा, इस चलते यहाँ पे प्लस माइनस हम लोग लेके चलेंगे। और यहाँ पे इसको -2k को इधर लाते हैं तो हो जाएगा 2k, ये हो जाएगा 8 + 8 यानी कि 2k बराबर हो जाएगा 16, k बराबर हो जाएगा 16/2, तो ये हो जाएगा 8। तो इसका जो अगला प्रश्न है तीसरा का दूसरा, उसमें आप लोग सेम यूज़ करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए तीसरा का दूसरा सेम टू सेम यही है, तीसरा का ये पहला था, दूसरा यही है, तो हम चौथा का पहला सॉल्व कर रहे हैं आपके लिए। अब चौथा का पहला में 2 बिंदु दिले हैं, तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि दिया गया दोनों बिंदु, या फिर आप यही लिख सकते हैं कि माना कि बिंदु 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु XY स्थित है। अब इसको मानने के पीछे एक कारण है कि ये वाला फॉर्मूला लगाने के लिए आपको 3 सीट्स चाहिए, 2 सीट्स ऑलरेडी आपके पास है, 1, 2 और 3, 6, एक और सीट्स नहीं है, और इसका समीकरण चाहिए हम लोग, इसलिए एक और बिंदु मान लिए हैं XY। तो यहाँ पे जो इसका समीकरण हो जाएगा तीनों बिंदु संरेख है, अतः डेल का मान कितना है 0। तो 1/2 × 1, 2, 3, 6 XY 1, 1। आप चाहें तो इसी का मान डायरेक्टली आप 0 कर सकते हैं। 1/2 से 2 से 0 में गुना होगा तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, इसको ब्रेक कर देते हैं। तो 1 × 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 -y, y से 1 में गुना करेंगे -2 × 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, और x में 1 से गुना करेंगे तो x +1, 3 में y से गुना करेंगे तो आपका 3y -6x बराबर हो जाएगा 0। तो ये है 6 -y, -2 से 3 में गुना करेंगे तो -6, और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा +2x, +1 से 3y में गुना करेंगे तो 3y -6x = 0। अब इसको हमको अरेंज कर देना, x वाला को x के साथ और y वाला को y के साथ, ही हो जाएगा 2x - 6x, y है यहाँ आपके पास -y + 3y, और यहाँ पे देखिए -6 और ये +6 है, तो दोनों कैंसिल हो गया बराबर 0। तो यहाँ पे आपके पास है -4x, 3y में से 1y जाएगा तो 2y, तो 2y बराबर 0। अब चाहे तो यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं या -2 कॉमन ले लीजिए, तो -2 अब कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 2x + y = 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, जब हम माइनस कॉमन लें तो ये माइनस हो जाएगा, तो 2x - y = 0। अब देखते हैं आंसर देता है कि नहीं। चौथा का पहला 4.3 चौथा का पहला y बराबर 2x, तो आपको इस साइड कर दीजिए तो 2x बराबर हो जाएगा y, या y बराबर 2x। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह क्वेश्चन परीक्षा में आ सकते हैं। तो वहाँ पे आपको करना क्या है कि एक बिंदु मानना है, उन दोनों बिंदु को मिलाने वाली एक रेखा पर XY, चूँकि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं इसलिए संरेख होंगे, और संरेख का जो कंडीशन है उस कंडीशन को हम लोग अप्लाई करके डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देंगे। इसके बाद इसमें क्वेश्चन 5 नंबर है, तो उसका k का मान निकालना है, तो वो तीसरा की पहला की तरह ही बनेगा, इस क्वेश्चन की तरह बनेगा। उसमें आपको क्षेत्रफल को भी प्लस माइनस कर देना है। यहाँ पे जैसे ही इसको हम ब्रेक करेंगे, यहाँ पे डेल का मान जैसे ही रखेंगे तो इसको प्लस माइनस में हम लोग रखेंगे, जिससे सॉल्व हो जाएगा। तो आज की कहानी यहीं तक, अगले क्लास में हम लोग करेंगे उपसारणिक और सहखंड। तो मिलते हैं अगले क्लास में।